नमस्कार, मैं गीतांजलि जादौन। आप देख रहे हैं विंध्या 24 न्यूज। आइए डालते हैं नजर आज की मुख्य खबर पर। 3 कानून को वापस लेने पर किसानों के लिए बड़ी बात। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की है। और इतना ही नहीं, 3 कानून भारत देश के किसानों के लिए हित के लिए कानून बनाए थे, लेकिन किसानों का सहयोग न होने पर भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कानून को वापस लेने की बात की है और किसानों से क्षमा प्रार्थी भी की है। आज मध्य प्रदेश की पंचायती राज पर भी भाजपा जिलाध्यक्ष सीधी इंद्रशरण सिंह चौहान ने कहा कि किसान नेता टिकैत भी आंदोलन में बैठे रहे, लेकिन वापस होने के लिए कृषि कानून को लेकर सदन की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने बात कह दी है तो किसानों के हित के लिए सबसे बड़ी बात। आगे श्री सिंह ने कहा कि पंचायत का चुनाव कोविड-19 को देखते हुए बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। इस वजह से राज्य सरकार को प्रदेश सरकार ने चुनाव नहीं हो पाया, लेकिन अब तेज़ी से आ गई है। पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा पदाधिकारी शामिल रहे। उपाध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी, संभागीय ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह बघेल के साथ सीधी से पुष्पेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी, जहां पर आज जिलाध्यक्ष से हमारी चर्चाएं होगी। इस समय भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से 3 कानून के वापस की, आज मीडिया जगत में भी चर्चाएं की काफ़ी बिंदु बन चुके हैं। तो आइए हम जानकारी चाहेंगे कि क्या है, क्या सच्चाई है, क्या नहीं है। तो सबसे पहले जिलाध्यक्ष से हम परिचय करवाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान जी हैं। आइए कुछ जानकारी भी चाहते हैं सीधी जिले के साथ साथ देश की भी कुछ राजनीतिक चर्चाएँ। सबसे पहले जिस तरह से किसान 3 किसान कानून को भारत देश के प्रधानमंत्री का जो इस समय अखबारों में और मीडिया में चर्चाएं कि वापस हो रहे हैं, तो क्या सच है कि वापस हो रहे हैं? यह तो निर्विवाद रूप से है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब यह बात कह दी कि मैं देशवासियों से एक वादा कर रहा हूँ कि मैं जो ये 3 कृषि कानून लाया था मैं उसे वापस कर रहा हूँ, तो फिर प्रश्न ही नहीं रह जाता। निश्चित रूप से वो वापस हो रहे हैं और वापस होंगे। आदरणीय मोदी जी ने कहा है तो जो कहते हो करते हो। जिस तरह से भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात, अगर उनकी बात चाहे मीडिया में हो या कि अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच अगर बात अपनी करते तो निश्चित ही कहीं न कहीं उनकी बातें पूर्ण होती है। अब सच्चाई कहाँ तक है ये तो खुद ही आगे मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, किसानों की 3 कानून का जिस तरह से वापस किए हैं, तो आइए हम और जानकारी चाहेंगे। जिस तरह लगातार आज भी किसान नेता टिकैत जी अभी भी आंदोलन के लिए बैठे हैं और वापस आने के लिए अभी नहीं कह रहे हैं कि वापस आएंगे, तो इस पर क्या? देखिए, कहा है कि मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ और खेद व्यक्त करता हूँ कि मैं कुछ किसानों को इस बिल को समझाने में नाकाम रहा। यदि आप ये जानते हैं कि वह तीनों कृषि कानून किसानों के हित में थे, वह किसान कानून जो थे वह वास्तव में किसानों की तरक्की के लिए लाए गए थे। लेकिन जब किसान ही विरोध करने लगे, अपनी तरक्की ना चाहे, तो स्वाभाविक है देश का प्रधानमंत्री बड़े उदारतापूर्वक यह कह रहा है कि मैं देशवासियों से क्षमा चाहते हुए इस कानून को वापस ले रहा हूँ। अब रही बात टिकैत जी की, तो कृषि कानून वापस आने के बाद आदरणीय मोदी जी के इस घोषणा के पश्चात कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं, टिकैत जी को चाहिए कि पूरे किसान का आंदोलन को समाप्त करते और घरों में जाते, किसान बढ़िया से खेती करते। बोनी का समय है। लेकिन अगर लगता है टिकैत जी को कि अभी और कुछ बातें हैं, सरकार हमें निमंत्रण दे, तो साधारण उनका स्वागत है, उनको आमंत्रित किया जाएगा। और जो ये कह रहे हैं कि सदन में वापस हो, आदरणीय मोदी जी ने अपने बयान में पहले ही ये उल्लेख किया है कि हम जैसे ही सदन प्रारंभ होगा, हम उस सदन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लाने की बात करेंगे, वापस लाएंगे। तो जिस तरह से किसानों का अब आगे कुछ लाभ भी बन सकते हैं, लाभ भी मिलेगा पूरे भारत देश की, तो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी भारत देश के प्रधानमंत्री ये सुचिंतक भी हैं किसानों के लिए, आम जनता के लिए। तो इन किसान के साथ साथ हम और राजनीतिक चर्चा करेंगे कि कई राज्यों में हाल ही में 2022 का चुनाव भी है, तो विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से 3 कानून वापस हुए हैं, तो कहीं न कहीं भाजपा के लिए तो प्लस जाएगा कि माइनस? भारतीय जनता पार्टी चुनावों की राजनीति
के लिए कोई काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी लोक कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए सतत कार्य करती है और चुनावी राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। यद्यप हम राजनीतिक दल है और निश्चित रूप से हम चुनाव में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल चुनाव के लिए घोषणा करते हैं। आपको ये देखना होगा, चुनाव हुआ तो इस कानून के बनने के बाद चुनाव हुआ और हम असम में पूरा सरकार में आए। गोवा में चुनाव हुआ, पणजी में पहली बार हमारी सरकार बनी, पश्चिम बंगाल में हम 3 सीट से 77 सीट पे आ गए। यह चुनाव तब लागू था। तो चुनाव के दृष्टिकोण से कोई कानून हम वापस नहीं ले रहे हैं। हम हैदराबाद का म्युनिसिपल चुनाव बहुत भारी मतों से जीते। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि हैदराबाद जैसे महानगर में, जहां ओवैसी सदी के नेता, जहां वो है रेड्डी हैं, राव हैं, हमारी पार्टी का वहाँ प्रभाव नहीं था। हम चुनाव जीत रहे हैं इस कानून के लागू होने के बाद। हम चुनाव जीत रहे हैं गुजरात का, जब वहाँ नगरीय निकाय के चुनाव हुए और 44 में हम 41 सीटें जीते हैं। तो इसका चुनाव से सरोकार नहीं है। चूँकि हम किसानों को समझाने में नाकाम रहे, हम किसानों को जो उनको फ़ायदा मिलना चाहिए था, हम जो फ़ायदा देना चाहते थे, किसानों को नहीं समझा पाए कि तुम्हें क्या किसानों को फ़ायदा हो रहा है। लगातार वो विरोध में रहे थे। तो किसानों को जिनके लिए हम कानून बना रहे हैं, अगर वही संतुष्ट नहीं है तो फिर इस कानून का औचित्य नहीं रह जाता था, इसलिए वापस लिया गया। इस समय मध्य प्रदेश में धीरे धीरे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पंचायती राज का, जो जनप्रतिनिधि सरपंच बने हैं लगभग 7 साल पूर्ण होने वाले हैं और अभी तक पंचायत का चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। तो क्या आगे दिसंबर माह में चुनाव हो पाएगा या क्या और आगे बढ़ेगा? हम और आप केवल आकलन कर सकते हैं। वस्तुतः यह निर्वाचन आयोग का काम है। अभी तक कोरोना के कारण हमारे प्रदेशों में चुनाव नहीं हुए, न नगरीय निकाय के न पंचायतों के। लेकिन अभी जो हलचलें बढ़ी है, निर्वाचन आयोग ने भी कहा कि हम तत्काल इसमें प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं, तो आशाएं जगी है और जल्द ही चुनाव संपन्न होगा, ऐसा मुझे लगता है। निश्चित ही जिस तरह आप देख सकते हैं कि भाजपा के जिला अध्यक्ष शरण सिंह चौहान जी हैं और उनकी टीम भी यहाँ पर, भाजपा उपाध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी जी भी हैं और कई यहाँ, जिस तरह से मध्य प्रदेश हो या देश की बात करें तो निश्चित ही किसान के जो 3 कानून बने थे तो वाकई में नरेंद्र मोदी जी और भारत देश के प्रधानमंत्री किसानों के हित के लिए बनाए थे। लेकिन किसान आंदोलन करते रहे, फिर भी भारत देश को सुरक्षित रखने के लिए भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कानून को वापस लेने की बात कही है। अब देखते हैं कि वापस होता है या नहीं होता है, सदन में पास होता है या नहीं होता। ये तो वक्त में ही जानकारी पूरी हम आपको पहुँचाएंगे। बने रहें, देखते रहें इंडिया 24 न्यूज़ चैनल। पत्रकार धर्मेंद्र बघेल के साथ सीधी से पुष्पेंद्र। नमस्कार।